हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में आप सबों की सलामती हो। और खुदावंद आपको आज अपने रूल कुद्स की मामूरी और हजूरी से बहाली और अपनी कुर्बत के और करीब ले आए, यानी अपनी कुर्बत बख्शे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, जितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, ये वादों की पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं ये उनकी जिंदगियां बदल देती है। आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। आज जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, होशिया नबी का सहीफा, उसका 6ठा बाब। तो जब हम होशिया की जिंदगी पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक ब्रोकन हार्टेड नबी था, प्रोफेट था, शिकस्ता दिल नबी, जिसने बनी इस्राएल की बेवफाई को देखा कि वो खुदा के साथ बेवफा हैं। और इस तरह हम आगे देखते हैं किस तरह से वो लोगों को बुलाता है कि वो खुदा की तरफ रुजू लाएं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप बरकत पाना चाहते हैं, यकीनन पाना चाहते हैं। अगर मैं यहां भी पूछूं कितने बरकत पाना चाहते हैं तो सब हाथ ऊपर उठ जाएंगे। लोग बरकत पाना चाहते हैं, लोग मुश्किलात से रहाई पाना चाहते हैं, लोग दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लोग बीमारियों से शिफा पाना चाहते हैं। क्यों जी? कितने हैं जो ये समझते हैं कि वाकई उनको बहाली की जरूरत है। हमें बहाली की जरूरत है। याद रखिएगा, बहाली कब आएगी? बहाली उस वक्त आती है जब कोई शख्स अपने गुनाह का इकरार करके खुदा की तरफ रज्जू लाता है और पूरे दिल से खुदा की तरफ रज्जू लाता है। जब तक कोई शख्स पूरे दिल से खुदा की तरफ रज्जू नहीं लाता, उस वक्त तक बहाली आ नहीं सकती। तो ध्यान से सुनिए, जब तक कोई शख्स खुदा की तरफ रज्जू नहीं लाता, सच्चे दिल से तौबा नहीं करता, सच्ची तौबा नहीं करता, उस वक्त तक बहाली नहीं आ सकती। बहुत सारे लोग बहाली के मुतलाशी हैं। बहुत सारे लोग कई सालों से सोचते हैं उनकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा बहाली लाना चाहता है। कोई कहेगा आमीन? खुदा आपको बहाल करना चाहता है। उसकी दिलचस्पी है कि वो लोगों को बहाल करे, उसकी दिलचस्पी है वो लोगों को बरकत दे। खुदा की दिलचस्पी है इस बात में कि उसने अपने लोगों को बनाया है, उसने उनकी सूरत अपनी हथेलियों पर खो दी है। उसने कहा तेरी मां तेरा बाप तुझे छोड़ दें, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए, हां भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा प्यार करने वाला खुदा, जब आप उसके मुतल्लिक सोचते हैं, यीशु मसीह ने जमीन पर आकर बाप की मोहब्बत के मुतल्लिक बताया। बाप कितनी मोहब्बत करता है, उसका दिल कैसे मोहब्बत से भरा हुआ है। वो हर एक मुसरफ बेटे को चाहता है कि वो वापस आए। वो रोज उसका इंतजार करता है। जब हम मत्ती के इंजील में पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ बेटा और खोई हुई भेड़। याद रखिएगा, खोया हुआ बेटा खुदा बाप की मोहब्बत को जाहिर करता है। खोई हुई भेड़ यीशु मसीह की मोहब्बत को जाहिर करती है, जो जमीन पर आ गया, जिसने कफारा दिया, खून बहाया। और खोया हुआ सिक्का रूल कुद्स की खिदमत को, मोहब्बत को जाहिर करता है। किस तरह रूल कुद्स खोए हुओं को ढूंढने के लिए आज भी यीशु मसीह के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। खुदा हमें बहाली देना चाहता है। हाथ उठा करके खुदा हमें बहाल करना चाहता है। अपने साथ वाले से कहिए खुदा आपको बहाल करना चाहता है।
खुदा की ये दिलचस्पी है। खुदा के दिल के मुतल्लिक यीशु मसीह ने बताया, ये कलाम खुदा की मोहब्बत, खुदा के दिल के मुतल्लिक बताता है खुदा कितना प्यार करने वाला है। जब लोग दुखों में पड़े होते हैं खुदा खुश नहीं होता। जब उसके बच्चे भूखे होते हैं वो खुश नहीं होता। जब लोग गुर्बत का तजर्बा कर रहे होते हैं खुदा खुश नहीं होता। जब लोग दुखों में से गुजर रहे होते हैं खुदा खुश नहीं होता। जब लोग बीमारियों में से गुजर रहे होते हैं खुदा खुश नहीं होता। लेकिन क्यों फिर वो बीमारियों, दुखों, मुसीबतों का तजर्बा करते हैं? यहां नबी इस बात के लिए बताते हैं, होशिया नबी का सहीफा 6 बाब, यहां पर लिखा, आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें। मसला क्या है? अब सोचने की बात यह है, मसला क्या है? हमें रुजू करना है किसकी तरफ? खुदावंद की तरफ। आज लोगों की दिलचस्पियां किस तरफ है? आज लोगों के ध्यान किस तरफ है? आज उनका इंटरेस्ट किस तरफ है? हमें किस तरफ रुजू करना है? जी मेरा एक फिर सवाल है, हमें किस तरफ रुजू करना है? नबी क्या कहता है? नबी कहता है हमें खुदा की तरफ रुजू करना है। ये इस्राएल का गिला भी था कि खुदा ने फाड़ा है हमें, खुदा ने मारा है हमें। लेकिन यहां पर नबी कहता है ठीक है, उसी ने फाड़ा है, वही शिफा देगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? शिफा देगा। उसी ने मारा है, वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। लेकिन तरीका क्या है? खुदा ने ये सब कुछ क्यों होने दिया उनके साथ? इसलिए होने दिया क्योंकि वो खुदा की नाफरमानी करते हर दफा। वो खुदा के साथ कभी दिल से प्यार ही नहीं कर सके। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अक्सर लोग समझते हैं खुदा की खिदमत, खुदा की खिदमत, खुदा की खिदमत से बढ़कर एक चीज है। आप हैरान होंगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये सच है। और वो क्या है? खुदा से मोहब्बत है। कोई कहेगा आमीन? खुदा से आपकी मोहब्बत कितनी है? अयूब की मोहब्बत थी, उसने कहा, खुदा से अपनी मोहब्बत के बदले में कहा कि जो कुछ भी हो खुदा तू ही रास्तबाज ठहरे, तू ही रास्त ठहरे, तू ही सच्चा ठहरे, क्योंकि मुझे तुझसे मोहब्बत है। हालेलुया। तो यहां पर ये खुदा से मोहब्बत नहीं कर रहे सच्ची, वो गिले कर रहे हैं खुदा से, लेकिन खुदा से सच्ची मोहब्बत उनके दिल में कहीं नजर नहीं आती। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिले करते हैं खुदा से, लेकिन खुदा से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। खुदा ने तो जहान से मोहब्बत की है, खुदा ने आपसे मोहब्बत की है, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। कोई कहेगा आमीन? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर नबी क्या कहता है। नबी कहता है ठीक है, आपने गुनाह किए, आपने खुदा की नाफरमानी की, खुदा ने आपको सजा दी, लेकिन सजा सहना काफी नहीं है। वो कहते हैं हमने सजा सह ली है बस, यहां दिल में मलामत और नादम होना काफी नहीं है। खुदा की तरफ रुजू लाने की जरूरत है, मुशर्रफ बेटे की तरह वापस आने की जरूरत है। यहां पर दर हकीकत वो ये समझते थे कि ठीक है उनको सजा मिली है, यहां उन्होंने गुनाहों की सजा पा ली है और वो खुदा से गिला करते हैं। और यहां नबी ये कहना चाहता है कि तुम सच्चे दिल से खुदा से मोहब्बत नहीं करते, सच्चे दिल से तौबा नहीं करते, सच्चे दिल से तुम उसकी पैरवी करने के लिए अपने आप को पेश नहीं करते। तुम्हें सच्चे दिल से खुदा की पैरवी करने के लिए, खुदा से मोहब्बत करने के लिए अपने आप को पेश करना है। और यहां पर यह बात लिखी है कि रुजू लाए। कलाम में लिखा है अमाल 3 बाब उसके 19वें आयत में कि तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और यूं खुदा के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। कौन से दिन आए? हर शख्स चाहता उसकी जिंदगी में ताजगी आए, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा की तरफ रुजू लाना पड़ेगा।
अब आप सोचें, आप ताजगी चाहते हैं? कितने चाहते हैं उनकी जिंदगी में ताजगी के दिन आए? कितने चाहते हैं? पतरस के खत में 3 बाब में लिखा हुआ है, अगर कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे तो वो जुबान को बदी से, होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे और सुलह करे, नेकी का तालिब हो, सुलह का तालिब हो जाए, नेकी करे। किससे सुलह करनी है? बरकतें देने वाले खुदा से सुलह करनी है। कुछ लोगों की लड़ाई खुदा के साथ है, वो बरकत चाहते हैं लेकिन उनकी लड़ाई किसके साथ है? खुदा पर हमेशा गिले करते रहते हैं, शिकवों से भरे हुए हैं, शिकायतों से भरे हुए हैं। यहां पर यही मसला इनका है, ये खुदा के लिए शिकवों शिकायतों से भरे हुए हैं। और होशिया नबी उन्हें सलाह देता है कि वो खुदा की तरफ रुजू लाए। क्या करे? खुदा की तरफ। खुदा यसाया नबी के सेफे में कहता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? गधा तो अपने साहब की चरनी को जानता है, गधा अपने मालिक को जानता है, बैल अपने साहब की चरनी को जानता है। मेरे लोग क्या कर रहे हैं? अब अगर हम दावा करते हैं हम खुदा के लोग हैं, तो मैं यहां कहूंगा कितनी देर आप दुआ में रोज गुजारते हैं? अब मेरा सवाल है, कितने बहाली चाहते हैं जी? अब हाथ थोड़े कम हो मुझे नजर आ रहे हैं। क्या आप बहाली नहीं चाहते? क्या आप ताजगी नहीं चाहते? कितने चाहते हैं उनकी जिंदगी में ताजगी के दिन आए? ताजगी के दिन आए सभी चाहते हैं। तो इसको रेस्टोरेशन कहते हैं, बहाली कहते हैं। बहाली आए, खुदा मेरी जिंदगी में बहाली आए। बहाली का क्या मतलब है? अगर हाथ, यीशु मसीह ने एक सूखे हुए हाथ वाले शख्स से कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा उसने हुक्म माना और उसका हाथ उसके दूसरे हाथ की तरह सूखा हुआ हाथ बहाल हो गया। यह बहाली है। आपका जो कुछ नुकसान हुआ, खो गया, खुदा उसे वापस करेगा। आपको जो आप समझे बीमारी ने, परेशानी ने, दुखों ने, आपको मायूसियों ने घेरा हुआ है, खुदा आपको शादमान करेगा, बरकतें देगा और बहाल कर देगा। कोई कहेगा आमीन? लेकिन इसके लिए करना क्या है? खुदा की तरफ रुजू लाए। आइए होशिया 14 बाब में देखते हैं रुजू कैसे लाना है। अब नबी कहता है तुम जो है वो रुजू तो ला रहे हो, लेकिन ये तौबा ऊपर ऊपर से जैसे की जा रही है। 14वें बाब में कहता है इस्राएल खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुजू ला, क्योंकि तू अपनी बदकिरदारी के सबब से गिर गया है। कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रुजू लाओ। कोई कहेगा आमीन? कलाम लेकर कैसे? खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के सच्चे वादों पर यकीन करके खुदा के पास आए। आमीन? ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से। मैं अक्सर कहता हूं बहुत सारे लोग इबादत करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, आप आए खुदा की हजूरी में आए, लेकिन अगर वो ऐसे ही आते और ऐसे ही चले जाते हैं और वो अपनी जिंदगी का फैसला खुदा के साथ नहीं करते, तो क्या कुछ वो पाएंगे? क्या वो कुछ पाएंगे? क्या कोई बरकत पाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने फैसला खुदा के साथ अपनी जिंदगी का फैसला नहीं किया। कलाम की सच्चाइयों को कबूल करते हुए कलाम लेकर रुजू लाओ। कोई कहेगा आमीन? कलाम की सच्चाइयों से हम दिल से खुदा तेरे कलाम की कदर करते, तेरे कलाम के सच्चे वादों पर यकीन करते। खुदा तू सच्चा है, वादों में सच्चा है। आमीन? हम तेरा कलाम के मुताबिक रुजू लाते हैं और कहो हमारी तमाम बदकिरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा। कैसे कबूल फरमा? अपने फजल से कबूल फरमा ले। जब हम उसका फजल मांगेंगे तो वो हम पर रहम करेगा, तब हम अपने लबों से कुर्बानियां गुजरानेंगे। हालेलुया। फिर इकरार करना होगा असूर हमको नहीं बचाएगा। खुदा उनको कहता है औरों पर भरोसा ना करो, हम घोड़ों पर सवार नहीं होंगे और ना अपनी दस्तकारी को खुदा कहेंगे, क्योंकि यतीमों पर रहम करने वाला तू ही है। आमीन? वो रहम करने वाला खुदा है। वो मैंने शुरू में बताया बरकत देने वाला खुदा है, वो हालात बदल देता है। आमीन? अभी
प्रस्तुत होगी, हम गीत गाएंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे कहां आने से। जब किसी के दिल में यीशु आ जाए, जब किसी की जिंदगी में यीशु आ जाए। अगर कोई शख्स चर्च आता है और फिर जाता है, आता है और जाता है चर्च, मैं अक्सर कहता हूं चर्चों की सिर्फ वाटें नहीं काटनी, क्या करना है, यीशु को दिल में लेना है। कुछ लोग, मैं अक्सर कहता हूं कुछ लोग सिर्फ शिफा पाना चाहते हैं। वो क्या पाना चाहते हैं? लेकिन कलाम क्या कहता है? आप शाफी को पा लें, आप शिफा भी पा जाएंगे और बरकतें भी पा जाएंगे। हालेलुया। आप शाफी को क्यों नहीं पाते? एक बादशाह ने ऐलान किया कि आप जो जिसको चाहिए वो ले जाओ। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ। एक शख्स आखिर तक, शाम हो गई, वो मेरे पीछे खड़ा रहा। आखिर में उसने, बादशाह ने कहा भाई तू, उसने कहा बादशाह दार हकीकत मुझे तू ही चाहिए। हालेलुया। किसी ने खूबसूरत गीत गाया, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए। हालेलुया। तो हमें क्या चाहिए? हमें सोचना है, हम उसकी तरफ रुजू लाए, कलाम लेकर। हमें चाहिए क्या? हमें तो यीशु ही चाहिए। कोई कहेगा आमीन। और जब यीशु किसी की जिंदगी में आ जाता है, उसकी जिंदगी में मौज होते हैं, उसकी जिंदगी में बरकतें आती है, उसकी जिंदगी में बहाली आती है, उसकी जिंदगी में खुशहाली आती है। यीशु आपकी जिंदगी में आना चाहता है। हालेलुया। इसलिए नबी क्या कलाम करता है? नबी कहता है हम खुदा की तरफ क्या करें? रुजू लाएं। क्योंकि याद रखें, जब एहसास होता है हमें, तो दूसरा कुरिन्थियों 7वें बाब की 10 आयत में लिखा है, खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है। हम क्या पा जाते हैं? निजात का क्या मतलब है? छुटकारा। खुदा परस्ती का गम। जब हम खुदा परस्ती का गम लेकर अपने अंदर खुदा के पास आते हैं, क्योंकि जिस्मानी गम क्या पैदा करता है? मौत और हड्डियों की बोसीदगी पैदा कर देता है। अगर आप जिस्मानी तौर पर गमगीन रहते हैं तो एक दिन क्या होगा? आपकी हड्डियों की बोसीदगी होगी और मौत पैदा होगी। लेकिन रूहानी गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम क्या है? निजात है। अब जिस्मानी गम का अंजाम क्या है? मौत। और रूहानी गम का अंजाम क्या है? निजात का क्या मतलब है? छुटकारा और रहाई। किससे? गुनाहों से, मुश्किलात से, परेशानियों से, अबलीस से, गुर्बत से और तमाम तरह के अबलीस के हथकंडों से रहाई, तमाम तरह की मायूसियों से रहाई। मायूसी की जगह आपको खुदा की उम्मीद आपके अंदर पैदा हो जाती है। मनफी की जगह मुस्बत सोच आपके अंदर आ जाती है। हर एक घाटा नफे में बदलना शुरू हो जाता है और आप आसमानी इत्मीनान से भरना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जब यीशु दिल में आ जाए, हालेलुया, जब कौन दिल में आ जाए, तो फिर मेरा वही सवाल है, कितने हैं जो रुजू लाना चाहते हैं? अगर रुजू लाना चाहते हैं कलाम लेकर खुदा के वादों के मुताबिक, तो फिर आप कितनी देर दुआ करते हैं? फिर आपने सोचना आप कितनी देर रोज दुआ करते हैं, आप कितने संजीदा हैं। मैं कल एक फैमिली में था और मैं जब दुआ कर रहा था, खुदा के पाकरू ने मुझे बताया कि ये खुदा के साथ संजीदा नहीं है। उनका मेरे बेटों के लिए बरकत की दुआ करें। मैंने जब दुआ की उन बेटियों के लिए, तो मैंने फील किया, पाकरू ने मुझे बताया ये बेटियां संजीदा हैं। वो मियाँ बीवी खुद भी खुदा के साथ संजीदा थे। लेकिन जब मैं बेटों पर दुआ करने लगा, उनका दुआ करें इनकी बरकत के लिए, तो मुझे पाकरू ने कहा ये संजीदा ही नहीं है मेरे साथ कभी हुए। और तब मैंने उनसे पूछा क्या आप दुआ करते हैं? उसने कहा हाँ जी, फैमिली प्रेयर होती है, रात को हम बैठते हैं। लेकिन मैंने कहा मजबूरी से, संजीदा नहीं है, मजबूरी से। कुछ लोग संडे को सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं, संडे है बस। वो खुदा के साथ कभी संजीदा नहीं, उन्होंने अपना रिलेशन कायम नहीं किया, रिश्ता जुड़ा नहीं खुदा के साथ। मैंने कहा
जब दूसरे पर दुआ करने लगा वही फीलिंग तीसरे पर। मैंने कहा कि आपके तीनों बेटे, मैंने उनसे कहा आप खुदा के साथ संजीदा नहीं है, और मैंने उनके माँ बाप को कहा आपके तीनों बेटे संजीदा नहीं खुदा के साथ। उन्होंने कहा ये बात सच है, हम बड़ा कहते हैं लेकिन ये कभी भी खुदा के साथ संजीदा नहीं हुए। जब तक आप खुदा के साथ संजीदा नहीं हो, यहां यही नबी की पुकार है। नबी जो पैगाम देना चाहता वही कहता है, आओ हम खुदा की तरफ रुजू लाए, संजीदगी से, एक एहसास के साथ, एक सोच के साथ खुदा की तरफ रुजू लाए, पूरे मोहब्बत भरे दिल के साथ। और तब क्या करेगा, उसी ने फाड़ा है वही हमको क्या बख्शेगा, शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है वही क्या करेगा, मरहम पट्टी करेगा। और आगे लिखा है वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। क्या करेगा, हालेलुया। अब याद आता कोई तीसरे रोज जी उठा था, यह एक वेश्यगोई के तौर पर मैं इसको देखता हूं। हालेलुया। तीसरे दिन मेरा और आपका मसीह मुर्दों में से जी उठा था। वो तुम्हें भी, जब तुम मुसलसल उसके साथ रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, वो तुम्हें एक दिन बहाल कर देगा, उठा खड़ा करेगा। कोई कहेगा आमीन। कुछ लोग एक दिन दुआ करते हैं, 2 दिन दुआ करते हैं, 3 दिन दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, और कुछ दिन दुआ करते हैं, और फिर या 1 दिन दुआ करते हैं, 2 दिन दुआ करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। फिर कभी उन्हें याद आता है अच्छा दुआ करनी थी, कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, फिर वो दुआ शुरू कर देते हैं। लेकिन संजीदगी से, मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी से खुदा के साथ नहीं चलते। यह नबी कहता है तुम्हें मुस्तकिल मिजाजी से, मोहब्बत के साथ, एहसास के साथ, सच्चे दिल के साथ, सच्ची तौबा करके कलाम के मुताबिक अपने आप को खुदा की तरफ अपना रुख करना है। तब क्या होगा, तब खुदा शिफा बख्शेगा, तब खुदा हयाते ताजा देगा, तब वो मरहम पट्टी करेगा। और यहां पर लिखा है और हम उसके हजूर जिंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। आओ हम दरियाफ्त करें। दरियाफ्त करने का क्या मतलब है, दरियाफ्त करें उसने क्यों मारा है, क्यों फाड़ा है। क्योंकि वालिदैन ऐसे ही तो बच्चों को नहीं मारते। जब वो गलती करते हैं फिर उनकी तस्सीह करते हैं, समझाते हैं उन्हें। आप वालिदैन होते हुए समझाते हैं या नहीं बच्चों को? तो इसका यह मतलब नहीं है कि खुदा ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है या खुदा सदा झिड़कता रहेगा। कलाम कहता है वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। उसकी मोहब्बत को समझें। वो तंबीह करता है। और इस नए साल के मौके पर जब हम चाहते हैं हमारी जिंदगियों में ताजगी आए, हयाते नौ आए, नई जिंदगी, हयाते नौ का मतलब है नई जिंदगी मिल जाए, तो फिर हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है और पाकरू को मौका दें। आमीन। किसको मौका देना है? कितने आज पाकरू को मौका देंगे कि पाकरू आपकी जिंदगियों को छुए, कमियों, कमजोरियों, गलतियों, खताओं को आप पर वाजे करे और हम हलीमी से कबूल करेंगे और तौबा करेंगे। और जब हलीमी से कबूल करके हम तौबा करेंगे तो खुदा हमारी जिंदगियों को बहाल कर देगा। और कैसे दिन आएंगे? ताजगी के दिन। कुछ लोग हमेशा कहते हैं मेरे लिए ये जिंदगी बहुत मुश्किल है या उसमें कोई मजा नहीं, ताजगी नहीं। ये जिंदगी उनके लिए बोझ उन्हें मालूम होती है। ये जिंदगी उन्हें ऐसे मालूम होती है जैसे वो शायद किसी दुख के नीचे, हर वक्त मायूसी के नीचे और बोझ के नीचे हैं। इस बोझ, मायूसी और दुख से राहत पाने के लिए क्या करना है? हमें पाकरू को मौका देना है, वो हमें छू ले। और पाकरू की गिरफ्त में आ जाने वाला शख्स, उसकी जिंदगी बदल जाती है और बरकतों से भर जाती है। हालेलुया।
हालेलुया। कश्मकश में रहने वाला शख्स पौलुस जब बदल गया तो उसकी जिंदगी में हयात नौ आ गई। साधु सुंदर सिंह की मैं मिसाल दिया करता हूं। 15 साल की उम्र में उसने सिख धर्म से यीशु मसीह को कबूल किया और उसने एक रात कहा जो सच्चा खुदा है वो अपना आप मुझ पर जाहिर करे, वरना मैं ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगा। इससे पहले कि ट्रेन की सीटी बजती, उससे पहले यीशु मसीह उसके कमरे में आए और यीशु मसीह ने उसके कमरे में आकर एक बड़ी रोशनी हो गई और यीशु मसीह ने उससे कहा कि साधु सुंदर सिंह तू मुझे क्यों सताता है। तब उसने कहा ऐ खुदावंद तू कौन है। साधु ने कहा मैं तेरा खुदावंद हूं, मैं खुदावंद यीशु मसीह हूं। कौन हूं जी? खुदावंद। उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया उसी लम्हे और उसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी। वो उस रोशनी से जो मसीह का नूर था उससे मुनव्वर हो गया। हालेलुया। मुझे और आपको मुनव्वर होने की जरूरत है। खुदा हयाते ताजा बख्शेगा। इसका मतलब है हमें खुदा के फजल पर भरोसा रखना है और भरोसा रखने का मतलब यह है अपना छोटा हाथ उसके बड़े हाथ में दे दे। अपना छोटा हाथ खड़ा करे, जरा खड़ा करे और कहे खुदावंद मेरा छोटा हाथ ले ले, मैं अपना छोटा हाथ तेरे बड़े हाथ में देती हूं, तेरे बड़े हाथ में देता हूं। यह खुदा पर भरोसा करने की बात है। यानी मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं अब किसी और पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं घोड़ों रथों पर भरोसा है, या खुदा ने उनको कहा घोड़ों रथों पर भरोसा ना करो, असूर पर भरोसा ना करो कि वो तुम्हारी मदद को आएगा। खुदा ही सब कुछ कर सकता है और अगर खुदा कुछ ना करे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। खुदा ही करेगा। उसी ने मारा है वही मरहम पट्टी करेगा, उसी ने फाड़ा वही मरहम पट्टी करेगा और उसी ने मारा वही शिफा बख्शेगा। आमीन। यहां पर हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। और जब ईमानदार खुदा पर भरोसा करता है, मैं आपको बताऊं कलाम कहता है वो अपने लोगों के जख्म बांधता और उन्हें शिफा देता है। क्या करता है? उनके जख्म बांधता है और उन्हें क्या करता है? शिफा देता है। वो तामीर करता है, वो बहाल करता है, वो अपने लोगों को नई जिंदगी देता है। वो काबों की मानद असर नौजवान बनाता है, वो उनकी जान को बहाल कर देता है और वो उनको सदाकत की राह पर ले चलता है और वो उनके साथ रहता है। वो उनकी उम्मीद बन जाता है, वो उनका सहारा बन जाता है। जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उनको कभी तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता। हालेलुया। इसलिए खुदा की तरफ रुजू करें ताकि उसके हुजूर क्या करें? जिंदगी बसर करें। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है। उसका ज़हूर कैसा है? जैसे सुबह हर रोज होती है, हमें यकीन होता है, जब हम रात को सोते हैं हमें यकीन होता है सुबह जरूर होगी और हम ये सोचकर यकीन के साथ सोते हैं। वैसे ही उसका ज़हूर, उसका आना, उसका बहाल करना, उसका ताजगी देना भी उसी तरह यकीन के साथ है। हालेलुया। कुछ लोगों को असल में यकीन ही नहीं आता खुदा ताजगी देगा, इसलिए वो कभी ताजगी पाते नहीं। लेकिन जब आपको यकीन हो जाएगा उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है, वो सच्चा है, वो आखिरी बरसात की मानद जो जमीन को सैराब करती है आएगा। कोई कहेगा आमीन। यानी वो वापस अपने पास आने वालों को, रज्जू लाने वालों को मुकम्मल बहाली, रोइदगी और बरकत देगा। जैसे बारिश पड़ती जमीन सैराब होती है, वैसे जो खुदावंद की तरफ आएंगे वो उनकी जिंदगियों को सैराब कर देगा। हालेलुया। बहाल कर देगा। ये यकीनी बात है। और यहां पर लिखा हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। फिर हम कहां जिंदगी बसर करेंगे? उसके हुजूर। उसकी हुजूरी में बरकतें हैं। जब हम उसके पास आ जाएंगे वो हमें निकाल नहीं देगा। वो मुसरफ बेटे की तरह बाएं फैलाकर हमारा इंतजार करता है, वो हमें कबूल करेगा और हम उसकी हुजूरी में क्या करेंगे? जिंदगी बसर करेंगे। हमारी दुआओं पर उसके कान लगे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
और हम पर उसकी करम की निगाह लगी रहेगी। उसका हुजूर जिंदगी बसर करने का यह मतलब है हम खुदा की बारगाहों में बरकत पाएंगे, उसके हुजूर में जिंदगी गुजारेंगे। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। जब हम उसकी तरफ रजू लाएंगे, ये बहाली हर किसी को चाहिए, ये ताजगी हर एक खानदान की जरूरत है, ये ताजगी आज हर नौजवान की जरूरत है, ये बहाली हर एक शख्स की जरूरत है। आप सोचते हैं आपकी जिंदगी में मायूसियां, परेशानियां और आपकी जिंदगी के कई साल पड़े हुए हैं और आप परेशान होते हैं, आप सोचते हैं ये कैसे मेरे लिए होगा, मेरा फ्यूचर क्या है। तो आज खुदा आपसे कलाम करता है, नबी ये पैगाम देता है, आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू लाएं, आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। वो शिफा बख्शेगा, वो हमको बहाल करेगा, वो मरहम पट्टी करेगा, वो हयात ताजा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, वो बहाल करेगा, वो उठा खड़ा करेगा, उसके हुजूर में जिंदगी बसर करेंगे और उसके अरफान में हम तरक्की करेंगे। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है, वो हमारे पास बरसात की मानद यानी आखिरी बरसात की मानद जो जमीन को सैराब करती आएगा। हालेलुया।